इतना बड़ा फर्रा बना के दिया इन लोगों ने, देख सकते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है? आए होगा बढ़िया होंगे आप लोग, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे दोस्तों। आज तारीख है 16 फरवरी और टाइम हो रहा है सुबह का 6 और मैं रात को काम किया, मुखर्जी नगर में सो गया। सुबह सुबह पहली ड्यूटी बजी है, मैं चल दिया पिकअप पॉइंट पे। मुखर्जी नगर से ही पहली ड्यूटी बज गई है दोस्तों। कैसा लग रहा है? मैंने रात जो काम किया और लाइव आया था, आप लोग कमेंट करके बताएं। एक सेम कस्टमर का फोन आ रहा है, जरा बात कर लो इनसे। हेलो, हाँ जी सर, नमस्ते जी। यही मैं बत्रा सिनेमा के पास। क्या चाहिए भैया? हाँ हाँ, आ लिया, 2 मिनट दो। थैंक यू। तो दोस्तों कस्टमर से बात हो गई है, पहली ड्यूटी में उठा लिया हूँ क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, किधर भी चले जाओ खाली मिलेगा, फटाफट फटाफट काम करना है और उसके बाद फिर आराम करना है, फिर काम करना है, फिर आराम करना है। तो इस तरीके से काम, क्योंकि मैंने आपको पिछली ब्लॉग में बताया था कि मेरे को अब शेड्यूल चेंज करना है, अपना टाइम टेबल। घर नहीं जाऊंगा, मंजूर है, काम करना है भाई। मेरा ओला बंद हुआ पड़ा, ओवर में अकेला मैं कितना खींचूंगा, तो उसी हिसाब से मैं शेड्यूल तैयार कर लिया हूँ। तो चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को यहीं से स्टार्ट कर लिए हैं। आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन तो दबा दीजिए, घंटा जो है ना उसको दबा दीजिए। आप घंटा को दबा दीजिए और हम कर लिए हैं यहाँ पे स्टार्ट। तो मिलते हैं इनको ड्रॉप करने के बाद और पिकअप करने के बाद कहाँ जाएंगे बताएंगे आपको, किस ट्रिप में कितना मिला है। तो बने रहिए आप लोग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और मुझे दिया गया है 117-18 रुपये, ज़्यादा नहीं था, 4 किलोमीटर हुआ, 4 बस यही था। तो ये चीज़ है, अब यहाँ से देखते हैं में 5-7 मिनट कहाँ की बुकिंग बचती है, कहीं चलेंगे। तो आप लोग बने रहिए इस ब्लॉग के साथ। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलती है डिफरेंस लोकेशन में कोई दूसरी बुकिंग उठा करके, बताएंगे इस ब्लॉग में कितने पैसे आज बनेंगे। लगभग जितना हो कवर, वीडियो थोड़ी लॉन्ग बन जाती है, यही तरह अफसोस होता है कि कस्टमर सॉरी सब्सक्राइबर स्किप कर जाते हैं। तो इस आप लोग स्किप बिल्कुल मत कीजिए। कहाँ की कितनी राइट की कितनी फेयर होनी चाहिए, क्या हो मिल रहा है, मैं बताता हूँ आपको। तो दोस्तों मेरा चल गया चलान, कट गया चलान, देखो फाइनली इतना बड़ा फर्रा बना के दिया इन लोगों ने, देख सकते हैं। इस पे लिखा है फास्ट मतलब क्या लिखा है, सॉरी दिमाग से पड़ रहा है। इस पे लिखा है विदाउट फास्ट एंड बॉक्स गाड़ी में नहीं थी, जबकि मैंने उनको दिखाया ये रही फास्टेस्ट बॉक्स, लेकिन नहीं माना। तो दोस्तों हमें क्या करना, दिल्ली पुलिस हमारे साथ क्या कर रही है, 5 नंबर वाले थे, देखो आप लोग बारीकी से देखो। चलो कट गया तो क्या कर सकते हैं, भरना तो पड़ेगा ही, कभी न कभी भर ही देंगे भाई आते फिरते। तो चलिए दोस्तों क्या कर सकते हैं, इतना गुस्सा आ रहा है ना, सुबह सुबह मूड ऑफ कर दिया दिल्ली पुलिस ने, सुबह सुबह मूड ऑफ कर दिया यार, हद होती है हर चीज की यार, क्या कर सकते हैं। चल कोई बात नहीं, मिलते हैं। बुकिंग तो कैंसिल हो चुकी थी वो वाली। अब जैसे प्राण दिल्ली से रेलवे स्टेशन से बाहर निकला कश्मीर गेट की तरफ, मैंने कश्मीर गेट चल के देखते हैं, सीधा बाहर निकल के रोक लिया भाई साइड में लगा ले। दोस्तों मैं पहुंच गया हूँ E1 की पार्किंग,
कैंटीन में। मैं इधर खाना वाना खा लिया, अब देख सकते हैं। अब चलते T3 की पार्किंग में, गाड़ी वहीं लगा है। भूख बड़ी तेज लगी थी और खाना ना हो चुका। खाना भी अच्छा होता है यहाँ पे। 60 रुपये का प्लेट दे रहे भाई, क्या लोगे, बच्चे जान लोगे। 60 रुपये का रेगुलर थाली और 80 रुपये का वो थाली है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं T3 की पार्किंग में, गाड़ी वहीं लगी है। फिर बताते हैं आपको कि क्या है वहाँ का हिसाब पता। ओके, मिलते हैं T3 की पार्किंग। मैंने देखा है सुबह चालान कट गया और चालान कटने के बाद दोस्तों मज़ा नहीं आता ना काम का धंधा करने में, समझे। तो वो वाली बातें थी, लेकिन क्या कर सकते हैं। कहते हैं ना कि किस्मत में लिखा एल तो कहाँ से मिलेगा पी, तो वो वाली बातें। तो फाइनली मैं बुराड़ी पहुंच गया हूं और टाइम हो रहा है रात का 11:30। मैं पहले पहुंच गया था, मैं पहुंच गया था करीबन 10 बजे। तो अब मैं चल रहा हूँ घर की तरफ, आप देख सकते हैं। मैं घर के लिए मूव हो चुका हूँ, क्योंकि अरे यार ये बेल्ट मेरा लगावा ना, टी करता रहता है। आओ चुप हो जाएगा। अरे जा यार, टी मत कर। हाँ, इसको जाना, जाओ। चुप पागल सब। चलिए दोस्तों, आज का कैसा रहा मैं बताता हूँ आप लोगों को। और बहुत लोग कहते हैं वैगनआर डिजायर। तो वैगनआर डिजायर में क्या है आपको बताते हैं आज की कहानी पूरी। दोस्तों जहाँ तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है डिजायर पे अभी तक, ठीक ही रहा है। ठीक क्या रहा है मतलब, डिजायर और वैगनआर में कितना डिफरेंस काम होता है आपको मैं बताता हूँ। देखो, वैगनआर मिनी गाड़ी हुआ, कहीं से कहीं मोड़ दोगे, कहीं से कहीं निकल जाएगा, ठीक है दोस्तों। और डिजायर बड़ी गली उसके लिए चाहिए। फर्क सिर्फ थोड़ा सा है, 50-60 रुपये फेयर का आता है। वो भी प्रिपेयर आपको मजबूरी है कि डिजायर में खोल के रखनी पड़ती है, डिजायर में मिनी खोल के रखनी पड़ती है, समझे। अगर आप सोचोगे कि भैया मैं डिजायर खोल के मिनी नहीं खोल के रखूँ, तो डिजायर की कम बुकिंग आती है, बहुत कम आती है। अगर आप किसी भी टैक्सी वाले से पूछोगे ना कि भैया डिजायर में कौन सी ज़्यादा बुकिंग आती है, तो आपको सीधा कहेगा ओवरगो मतलब मिनी गाड़ी। तो आज मैं पूरे दिन में आपको मैंने बताया हूँ कि सुबह 6 बजे से ऑन की थी ड्यूटी, सुबह 6 बजे से लेकर अभी तक रात को 11:30 बजे मैं बैक टू बैक ड्यूटी करता जा रहा हूँ। मतलब अगर देखा जाए तो 6 से 6 12 घंटा, और 6 से 6 12 घंटा हो गया। और उसके बाद 5 17 घंटा अगर देखा जाए तो ड्यूटी ऑन हो, मतलब टाइम के हिसाब से। बट मैंने 2 घंटा सोया है फरीदाबाद में। मैं झूठ भी बोलूं भाई, जो है हकीकत मैंने बता दी आपको। 2 घंटे सोया हूँ भाई फरीदाबाद में, तो सोया हूँ तो मुझे जो कुछ छीन तो लेगा नहीं। तो मेरा आज के 15 घंटे में मैंने कितने काम किए डिजायर पे आपको मैंने बता दिया दोस्तों। तो दोस्तों बता दिया हूँ आपको, और आप लोग बताइए 15 घंटे में मैंने जो काम किया है 3125 रुपये किया है। 3125 में फाइनल सीएनजी देखा जाए तो कितना लग गया मेरा, 573 का एक पड़ा,
नहीं 270 का एक पड़ा, 503 का एक पड़ा, 2 700 800 मान लेते हैं मोटा मोटी, 800 और 200 का और पड़ेगा इसके अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा 200 या 250 का पड़ेगा, जो आधी सिलेंडर सीएनजी है अभी मेरी गाड़ी में। तो दोस्तों लगभग जो है मेरा 1000 रुपये का सीएनजी लग गया, 1100 रुपये बोला जाए, क्योंकि एसी भी कई जगह चलाना पड़ा और जाम आज दबा गया था दिल्ली के अंदर, बहुत ज़्यादा जाम था, क्योंकि जाम इतना की वजह से ट्रैफिक क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा तगड़ा जाम था बहुत। और मेरा सुबह चलान कट गया, धन्य हो दिल्ली पुलिस, आपकी मेहरबानी कि आपको चलान कटने से मिला क्या, मेरा दिन तो ख़राब गया है जैसे तैसे। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि रीज़न क्या है कि जिसकी गाड़ी भाई की फ्री होती है, मतलब सपोर्ट रेट की, देखो किसी का इतनी बजट तो है नहीं कि बंदा कैश में सारी गाड़ी ले ले, जैसे मैंने नहीं ली। दोस्तों देखो मैं प्रिपेयर करता हूँ किसी को भी नया भाई जो आना चाहता है और इस लाइन में नया भाई जो इस लाइन में आना चाहता है उसको लिए प्रिपेयर ये है कि भैया आओ, मना नहीं है, काम गलत नहीं है, लेकिन ठीक है मेहनत बहुत है, टफ है कहानी। और मैं अभी भी कहूँगा स्टार्ट करो दिल्ली एनसीआर में तो वैगनार से बढ़िया कोई गाड़ी नहीं है, वैगनार और दूसरी बात डिजायर और सेलेरियो, ये 3 गाड़ी सबसे बेस्ट है। इस गाड़ी में आप अच्छा से काम कर सकते हो, अच्छी तरह से अर्निंग हो सकती है आपकी, मेहनत करोगे तरीके से। ओला या उबर मैं अभी भी बता रहा हूँ रूल्स, उनके पॉलिसी के खिलाफ जाओगे, बहुत ड्राइवर कहेंगे कैंसिल करके ले जा, ये कर, भैया मेरा ओला का अकाउंट बंद हो गया, नहीं चालू होगा, पता नहीं भगवान जाने, शायद ही बंद खुलेगा। इसीलिए बुकिंग आपको अगर 4 बजे आया है बुकिंग, 4 आपके पास उस पर स्क्रीन पे आया है, तो आपको 3 एक्सेप्ट करनी है या 2 एक्सेप्ट, कम से 2 तो मिनिमम है ही, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। नहीं तो भैया जैसे मैंने ओला का अकाउंट हाथ धो बैठा, आप भी 2 लोग धो बैठेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सब मुसीबत का सामना पड़ता है। और चलिए मैं एक्चुअल हिसाब बता देता हूँ आप लोगों को, अर्निंग, क्योंकि अर्निंग बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों को अपडेट पता लगेगा कैसे क्या होता है। तो दोस्तों मेरा अर्निंग जो है आज 3125 है, 3125 में मैंने 1100 रुपये का वो क्या कहते हैं सीएनजी फूका है। 3125 नहीं है, 3125 से ज़्यादा है मेरा अर्निंग। वो कैसे है मैं आपको फुल तरीका बताता हूँ। पहली बात, मैं आज एक एयरपोर्ट से ड्यूटी उठाया था, प्रीमियम में 845 की बिल था, नहीं 845 का, सॉरी। उस ट्रिप में मैं लेके गया था, और इंडिया से बाहर की मैडम थी, फरीदाबाद, जो मैं अभी बताया आपको फरीदाबाद, वहाँ लेके गया, मेरे को खुले नहीं थे। मैंने बोला मैम नो एक्सचेंज, मतलब चेंज नहीं है मेरे पास। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आपको मैंने टिप दिया बाकी का पैसा। मैंने ठीक है मैम, थैंक यू, ऐसा करके मैंने उनसे हुआ। तो 150 रुपये मुझे लगभग वहाँ टिप मिले। उसके बाद एक मैं 120 का टोल मिल गया था, मैं सुबह गाजियाबाद चला गया था, तो कितना हो गया 120 और 150, 270। उसके बाद एक फिर मुझे जो गाजियाबाद से मैं एयरपोर्ट गया था, उसमें भी मुझे जो टिप मिला था लगभग 100 रुपये का एक टिप था टोल वाला, और 40 मतलब 140 रुपये उसमें भी दिया गया था। तो कितना हो गया 270, 310, 410 रुपये तो यही टोल टिप मिल गया। उसके बाद एक यूपी वहाँ का हरियाणा फरीदाबाद का टोल मिलेगा मुझे कल, क्योंकि फरीदाबाद का रूल्स दूसरा है, वो टोल आपको एक दिन बाद मिलता है। सभी ड्राइवर को पता होगा ये चीज़। एक टोल होता है वो अलग अगले दिन मिलता है, हाथों हाथ नहीं मिलता। यूपी का हाथों हाथ मिल जाता है, बाकी और जगह का अगले दिन मिलता है। तो 410 प्लस 500 रुपया, 510 रुपये का मेरी एक्स्ट्रा अर्निंग हुई मेरा इस तरीके से। देखो यूपी का टोल कटवाना जरूरी होता है, नहीं तो पकड़ गया है तो दिक्कत होगा।
क्योंकि कटवाना जरूरी है। दिल्ली एनसीआर की गाड़ी में दिक्कत नहीं होती, क्योंकि दिल्ली एनसीआर की परमिट होती है, तो उसमें आप जा सकते हो। और 1Z वालों को चाहिए भैया, नहीं तो कटवाने पैसे वो दिक्कत आ जाएगी। तो दोस्तों यही चीज़ है। तो मेरी टोटल आज की अर्निंग हुई 31 से 5 3635 ऐसे कुछ हुआ। 3500 में दोस्तों 1000 रुपये की सीएनजी, 1100 की सीएनजी हटा दी मैंने। अब मैं सीधा सीधा ऐसा बताता हूँ, जैसे कि देखो 1100 रुपये सीएनजी हो गई, और 1100 सीएनजी में मेरा जो हो गया लगभग खर्चा। भैया देखो मैं रात को भी नहीं खाया था, सुबह भी नहीं खाया, तो बाहर से खाना खाना पड़ता है। तो 150 आज तो बिल्कुल खाया नहीं। एयरपोर्ट पे ही खाया था, मैंने आपको बताया। एयरपोर्ट पे सारा कुछ खाना बहुत सस्ता। T2 पे बेस्ट कैंटीन है, 60 रुपये में थाली मिलता है खाने के लिए, 80 रुपये की थाली है, 15 रुपये की ब्रेड पकौड़ा। ऐसा नहीं कि एयरपोर्ट है तो महंगा क्वालिटी, नो, बिल्कुल रिजनेबल रेट पे वहाँ भी था। और आपको मैं बता दूं कि वहाँ खाना खा के वहाँ पे खाया था भाई 40 रुपये का सब्जी चावल और ब्रेड 2 खाया था, वही खाया। बुराड़ी में मैंने अभी रोल खाया है, वेज रोल जो आता है, 2 रोल खाया मैंने, बहुत तेज भूख लगी थी। तो मेरा आज का खर्चा है 70 और 50, 120। थोड़ी सी गंदी आदत है स्मोकिंग वगैरह, तो वो 50 रुपये सिगरेट पी गया होगा दिन भर में आज। तो 120 और 50, 170, मतलब 150 मोटा मोटी मान लेते हैं खर्चा आज का है मेरा। तो दोस्तों मैं पहुंच गया अपने घर पे, गाड़ी पार्क कर दिया है, अब चलते हैं घर के अंदर। दोस्तों 150 रुपये मेरा खर्चा है, 1100 की सीएनजी फूक गई, और 1250 हो गया। 1250 गाड़ी की मेरी 500 रुपये EMI जाती है, गाड़ी की 500 EMI, तो 1250, 5 1750, और गाड़ी का 200 रुपये मेंटेनेंस हो गया। 1750, 1900 रुपये मेरा आज से खर्चा है 3600 का काम में, 3500 के काम में 1900 खर्चा है। तो मेरे जेब में जो अर्निंग आई है देख लो, है पता कितना, 3600 ही रुपये, क्योंकि मैंने अपने पेटीएम में था वो पैसे मैं खर्च किया हूँ। देखो मैं गिन के बताता हूँ, 1 500 का नोट है, 2 3 4 5 6 30 32 33 34 35, और ये 100 रुपये खुले, 36 है ना पूरे पैसे। तो ये है। तो दोस्तों 3600 के में मेरा अगर देखा जाए तो मेरा 1900 रुपये अगर सारा हटा दिया, गाड़ी का खर्चा किस्त विस्त सारा हटा दिया, और इसमें मेरा जो लगभग आया है खर्चा 1600-1700 रुपये मेरे बचे, 1500-1600 रुपये मेरे जेब में आए, अर्निंग हुआ 12-15 घंटे का। अगर एवरेज लगाए महीने का मैं कितना कमा सकता हूँ, वो कहता है ना भाई 12 घंटे में मैं कमाने का जॉब छोड़ के इस लाइन मारना चाहता हूँ। देखो इतना मेहनत करने के बाद, देखो देख रहे हो ना, पहले बात सुनना मेरा, समझना गौर से, उसके बाद ही आना। 1500 रुपये कमाना मतलब महीने का, मैं कहता हूँ 20 दिन अगर काम करता तो 15 दूना 30,000 वो होता है, बट 20 दिन कोई नहीं करता, 30 दिन की अब लेकर चलो तो 15 ते 45,000 रुपये महीना होता है। 45 नहीं, मैं कहता हूँ 40,000 रुपये महीने कमाओगे। 40,000 रुपये महीने में आपको वही में खाना है, खुराकी है, सारा कुछ है, मेंटेनेंस है वगैरह है, सब कुछ करना है आपको मेंटेनेंस इसके अंदर। दोस्तों तो आपको कैसी लगी इन्फॉर्मेशन, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और पेज को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि सारी डिटेल्स जैसे मैं बता रहा हूँ ना वैसे आगे वीडियो में बताता रहूँ आपको, डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कोई कल नए टॉपिक के साथ, नए ब्लॉग के साथ। कोई कहता है ना 12 घंटे में कितने काम होते हैं, देखो भाई 12 घंटा 18 घंटा का अर्निंग ये है। ओला और उबर दोनों के सेम कहानी है,
अर्निंग दोनों का सेम है। वैगनआर, डिजायर सिर्फ 100-200 का फर्क आता है, सब कुछ सेम है, ऐसा कुछ नहीं है। डिजायर पे बाहर कर सकते हो, वैगनआर पे बाहर ज़्यादा नहीं जा सकते क्योंकि उसकी 1000 सीसी इंजन होता है, बस यही अन्य। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर। मैंने सारी चीज़ बता दी है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। अगर भूल गए तो मेरी आत्मा ना ये रोता है। क्यों? क्योंकि यार इतना मेहनत करने के बाद, आपके साथ वीडियो देने के बाद, अपनी इन्फॉर्मेशन देने के बाद, अपनी एक एक्सपीरियंस बताने के लिए आप लोग कुछ एक लाइक और यहाँ दिल खुश होता है, हाँ मेरी वीडियो पर लाइक मिली है, मैं इससे अच्छा इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँगा, अच्छा वीडियो बना के लेकर आऊँगा। तो दोस्तों मिलते हैं कल टॉपिक ब्लॉग में। और आपने कल वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो जाकर देखिए, जिसमें मैं बोल रहा हूँ कि ओला ओवर छोड़ रहा हूँ, ओला ओवर सबको बर्बाद कर देगा। वो वीडियो देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, अच्छा खासा व्यू मिला है। और ऐसे व्यू देते रहिए आप लोग, प्यार दुलार बनाए रखिए। और मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।